स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय इंग्लिश के बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। यानी 2016 से 2022 तक 2016 से 2022 तक यानी 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 यानी 2016 से 2022 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराएंगे। और जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो शेयर नहीं की है, एक बार सभी छात्र वीडियो शेयर कर दें, फिर आगे कराते हैं। सभी छात्र वीडियो को शेयर कर दें। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऑब्जेक्टिव क्लास जो हम करा रहे हैं तो ज़रूर देखे जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके पेपर में इंग्लिश से 5 पूछे जाएंगे तो 4 तो लगभग मिल जाएंगे यहीं से। और जिस पेपर में 15 पूछे जाएंगे उसमें 12 से 13 तक प्रश्न मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, समझते हैं। ये पेपर 2016 का है। 2016 के पेपर में समझते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या है? बिलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। बिलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय, तो ये किसने इन्वेंट किया था? तो इन्वेंटेड बाय यानी प्रोफेसर सीजे डॉटसन। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉक्टर बेट्स मेथड इज आल्सो नो एज। तो डॉक्टर बेट्स मेथड है रीडिंग मेथड। क्या है? रीडिंग मेथड। और डिटेल में आपको इंग्लिश की क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट में बनी है। ठीक है, इंग्लिश की मैराथन क्लास नहीं कराई है, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर आती है। ग्रामर में क्या शॉर्टकट कराएं आपको? 8-10 क्लास तो वैसे ही हैं, 10-10, 20-20 मिनट की, वो देख लो आराम से। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको क्या है, इसमें आर्टिकल भरना है। ठीक है, तो देखते हैं। वी डिसाइडेड टू स्टे एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो यहाँ पर आएगा दी होटल। ठीक है, तो किस में है? ये तीसरा सही है। डिटेल में हमने सभी आर्टिकल हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सभी कराए हैं। तो डिटेल में ज़रूर देखें। यहाँ पर डिटेल में बताएंगे तो पता पड़ा 2 घंटे की क्लास हो जाए। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ पर क्या है? करेक्ट वर्ब भरनी है, जो खाली जगह दी है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड। तो आप इसमें कमेंट में सभी छात्र लिखें क्या आएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का एंड प्रत्येक लड़की। तो इसमें आएगा बाज। क्या आएगा? बाज। और यदि आपको डाउट लगता है कि सर ने कोई प्रश्न गलत करा दिया है तो कमेंट में लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। यानी इसमें से ये बताना है कि कौन सा जो ग्रामर, 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसमें से कौन सा सही है, यानी ग्रामर की स्पेलिंग कौन सी सही है। तो ग्रामर में होता है, एक बार देख लेते हैं, GRAMMAR, दोनों में ए होती है। तो कौन से में है देखें, GRAMMAR, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। ठीक है, जो छात्र रेगुलर क्लास देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करें। पहले देखते हैं जो प्रश्न था, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो उसमें
2 प्रश्न हम आपको करा देते हैं। और चंदन चौहान करके कोई स्टूडेंट है, तो इसने आंसर दिए हैं और इसने सही बताया है कि सर 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ चंदन चौहान प्रत्येक पेपर में हमें हेल्प करते हैं। थैंक यू चंदन चौहान। और आपसे हमने बोला था कि आप व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है उस पर थोड़ा मैसेज करें, तो थोड़ा आपकी डिटेल किसी वीडियो में हम लगाएंगे, ठीक है। तो आप पहले 84 45 76 64 64 पर मैसेज करें, ठीक है। चंदन चौहान ये ईमेल आईडी है इनकी, शो कर रहा है चंदन चौहान 36 25। तो प्रश्न कौन से हैं? प्रश्न हैं आपके प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के, देख लेते हैं 2 प्रश्न, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, हम ये बता देते हैं, आप देख लेना, 2016 का। और क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा, पेपर है 2016 का, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। उसमें लिखा है पाठ्यचर्या यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है। लिखाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हम बता देते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये देख लेना, ठीक है। NCF वाला, NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित हैं, ये सही होगा। विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। और एक प्रश्न आपका ये था, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर हमने जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना है वहाँ पर बोला सही था लेकिन लिखा गलत था। तो ये पेपर था आपका 2021 का और क्वेश्चन नंबर 1 था। तो इसका होगा, बोला तो हमने था 1987 लेकिन वहाँ पर लिखा है शायद 1887, तो ये सही होगा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में, ठीक है। और ये NCF वाला ये सही कर लेना, 2016 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेपर, इंग्लिश का नेक्स्ट पेपर। हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट है 2017 का पेपर। 2017 का पेपर देखते हैं और समझते हैं। 2017 का पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है बिलिंगुअल मेथड का, फिर आ गया है आपका, कौन सा आया? बिलिंगुअल मेथड वाला। हु इन्वेंटेड बिलिंगुअल मेथड? तो ये अभी बताया था प्रोफेसर CJ डॉटसन, ठीक है। रिपीट हुआ कि नहीं? न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, तो न्यू मेथड क्या था? डॉक्टर बैट्स न्यू मेथड बोलते हैं ना, इसका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर बैट्स न्यू मेथड। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 3, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई केम, हिज रिक्वेस्ट, आई केम ऑन हिज रिक्वेस्ट, आई केम ऑन हिज रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही बिकम ग्रेट मैन, ही बिकम ए ग्रेट मैन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड। इन्हें क्या करना है? अरेंज करना है, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है, फिर अदर वर्ड, ऐसे करके अरेंज करना है इसको।
और सभी, इस प्रश्न को सभी कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। मैन इज, यानी ये पोर्शन है आपका सी वाला, ये वाला हमने लिया सी वाला। ठीक है, सी और कोई है इसमें सी। अब यहाँ से देख लें, विकल्प से ही आपको हेल्प मिल रही है। सी वाला कोई और है ही नहीं, स्टार्टिंग मैन इज से ही होगी। ठीक है, और आप देखेंगे ये पहले में ही है सी केवल, दूसरे में बी है पहले, तीसरे में डी है पहले, चौथे में बी है पहले, तो पहले स्टार्टिंग इसी से होगी। तो ये ट्रिक भी मिल गई। लेकिन आगे करते हैं। मैन इज टुडे तो ये है आपका ए नंबर। फिर इसके बाद डी है आपका मैन इज टुडे प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग विद। ठीक है, प्लेइंग विद। फिर इसमें है बी नेचर, NATURE। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका मैन से अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये सही है। एक बार इसे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि स्टार्टिंग मैन से ही होगी। अगर स्टार्टिंग मैन इज से हो रही है तो यानी सी पहले आना चाहिए। तो इसी ऑप्शन में सी पहले है। ठीक है, यदि आपको ये डाउट लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कर देना, हम भी साथ ही साथ आपको बताते हैं। यह है 2018 का पेपर, इसे समझते हैं। 2018 के पेपर में क्या पूछा गया है। विच मेथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो ये है बिलिंगुअल मेथड। क्या है? बिलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। TLM की फुल फॉर्म क्या होती है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखते हैं किस में लिखा है। टीचिंग लर्निंग, पहले में लिखा है टीचिंग लर्निंग, ये वाला है तीसरा वाला, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण अधिगम सामग्री हिंदी में बोलते हैं। फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज। क्या आएगा? इनटू आएगा। क्या आएगा? इनटू आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल बताने हैं। प्रोड्यूस करना, ठीक है, अपनी बातों को व्यक्त करना। तो कैसे कर सकते हैं? स्पीक द्वारा, स्पीक द्वारा और राइटिंग द्वारा। स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग दोनों के माध्यम से अपनी बातों को आप व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, और 5वां जो प्रश्न है, जो 5वां प्रश्न है, इसका आंसर सभी छात्र कमेंट में लिखेंगे। और इसका आंसर हम आपको, ये 2018 जो प्रश्न नंबर 5 है, इसका आंसर हम जो गणित की क्लास कराएंगे उसमें स्पेशल इसको कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी तो देखें, आप केवल सुनते रहते हो या फिर दिमाग भी लगाते हो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 2019 का पेपर है। 2019 का पेपर है, इसे समझ लेते हैं। देखते हैं, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी।
रिपीटेशन, मोटिवेशन, एक्सप्लोर। नेक्स्ट है आपका राइट द प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल अभी बताया था, स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। नेक्स्ट है आपका द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, शुड नॉट बी क्या नहीं है, ठीक है। तो टू फॉरगेट द मदर टंग, टू फॉरगेट द मदर टंग, ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विच कंपोजिशंस प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग, ठीक है, यानी आप स्वतंत्र रूप से सोच सकते हो। किस में सोच सकते हो? तो राइटिंग, ठीक है, जो निबंध वगैरह होते हैं ना, उसमें क्या होता है, अपनी सोच ही तो आप लिखते हो सोचकर। तो राइटिंग कंपोजिशंस, चौथे का पहला सही है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, तो एन्जॉयमेंट होता है, कन्फेरेंस, एप्रिसिएशंस, यानी ऑल ऑफ दीज, सभी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2020 का पेपर है, इसे समझ लेते हैं। 2020 का पेपर है, हु इन्वेंटेड बिलिंगुअल मेथड। आप देख रहे हैं ये प्रश्न पूछा ही जा रहा है, प्रत्येक पेपर में यही प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रोफेसर CJ डॉटसन। चूज द करेक्ट आर्टिकल, चूज द करेक्ट आर्टिकल। बुक, बुक से पहले द लगेगा, दी बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगा देते हैं, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4, चौथा नंबर पढ़ते हैं प्रश्न। इन विच मेथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेसेज, एडियम, सेंटेंस, ETC। तो ये होता है आपका बिलिंगुअल मेथड, बिलिंगुअल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन। ही डाइड, कॉलेरा, कॉलेरा बीमारी है, तो इसके साथ आएगा ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2021 का पेपर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, तो ये होता है साउंड्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके इन्फॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये दिया था आपका, ये सी वाला सही है, ग्लेसन। नेक्स्ट है हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इज द वर्ड एग्जामिनेशन। तो इसमें हमने आपको जब पेपर सॉल्व कराए थे उसमें बताए थे कितने थे, 5। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज बीन टीचिंग फॉर एन हावर, ठीक है, ये आएगा।
नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पेपर है 2020 का, इसे समझ 2022 का, इसे समझ लेते हैं। व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल, यानी रिसीव करने वाले। तो रिसीव आप सुनकर कर सकते हो, ठीक है, पढ़कर कर सकते हो, तो इसका होगा लिसनिंग और रीडिंग। लिसनिंग रीडिंग ये, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर बेस्ट मेथड मेनली फोकस, किस पे करता है फोकस? रीडिंग पर। किस पे करता है? रीडिंग पर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ग्रामर की फिर आ गई, GRAMMAR। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है राइट द सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन वाला कौन सा होगा? सभी में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, ये होगा दूसरा, ठीक है। हाउ स्वीट इज पायल। तो इस प्रकार ये आपके 2016 से 2022 तक के हमने बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न में डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वो गणित की आएगी, ठीक है। और गणित में हम ऑब्जेक्टिव को हल करके दिखाएंगे, डायरेक्ट उत्तर नहीं बताएंगे। 4 ऑप्शन उसमें दिए होंगे, डायरेक्ट उत्तर से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। आपको हल करके बताएंगे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। और लाइव क्लास में कम से कम शेयर कर दिया करो, 100 स्टूडेंट तो लाइव क्लास देखा करें कम से कम। जब हम लाइव क्लास लेते हैं उसके बाद भी शेयर कर दिया करो। हाँ, और PDF नोट्स, जो पेड PDF नोट्स हैं वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो, 84 45 76 64 64, ठीक है। एक मॉडल या जिसे आप सीरीज बोलते हो, उतना ही सहयोग राशि आपसे ली जाएगी, उतनी ही, ठीक है। ये मिलेंगे PDF नोट्स होंगे, PDF नोट्स, ठीक है। इससे चैनल का सहयोग भी हो जाएगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे मिनिमम कॉस्ट पर, एक सहयोग राशि से। थैंक यू दोस्तों।